हेलो क्लास टेन भैया, क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया हो ना सब? तो जैसा कि आपको पता है, इस साल में हम क्लास टेन की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करी थी। कौन सी मेथड शुरू करी थी? सब्स्टिट्यूशन। उसी मेथड को हम इस लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे की तरफ ले चलेंगे। देखिए, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दी। कौन से फॉर्म में दी? फ्रैक्शन। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। बट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात सिखाई थी कि हमारी इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं। बट जो हमारी सेकंड इक्वेशन वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसके फॉर्म में फ्रैक्शन, तो हमें इसका डिनोमिनेटर हटाना है। क्या हटाना है? डिनोमिनेटर। कुछ मत करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 की जगह 6 2 बार, 3 की जगह 6 2 बार, 2 into s 2s, 2 की जगह 6 3 बार, 2 की जगह 6 3 बार, 3 into t 3t। 6 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। ये हो गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड। अब या तो फर्स्ट इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकाल के उसे सेकंड में रखिए, या सेकंड इक्वेशन से s और t की वैल्यू निकाल के उसे फर्स्ट में रखिए। दो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से आपको इसे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए। मैं ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, माइनस टी उधर जाके प्लस 3, माइनस टी उधर जाके प्लस टी, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। हमने s की वैल्यू फाइंड करी फर्स्ट इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट से। तो हमने को s की वैल्यू पुट करनी होगी सेकंड इक्वेशन में। कहां पुट करनी होगी? सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। क्या सेकंड इक्वेशन? 2s plus 3t equals to 36, 2s plus 3t equals to 36। s की जगह क्या आएगा? 3 plus t। क्या आएगा? s की जगह आएगा 3 plus t, plus 3t equals to 36। 2 3 are 6, 2 3 are 6, plus 2 into t 2t, plus 3t equals to 36। 2 into 3 6, 2 into t 2t, 3t plus equals to 36। 2t plus 3t 5t, 6 प्लस का उधर जाके माइनस का, 36 माइनस 6 होता है 30, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 5 वन जा 5, 5 से 30, t बराबर 6। t की वैल्यू है 6। इस t को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन, t को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। क्या है थर्ड इक्वेशन? s बराबर 3 प्लस t, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, t की जगह 6, 6 प्लस 3 9। नोट कीजिए, एक बार रिपीट करेंगे। चलिए एक और बार ध्यान दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। सेकंड क्या है? s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इसमें दिक्कत ये है कि ये इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन वाली इक्वेशन आती है तो हम उसका डिनोमिनेटर हटाते हैं। क्या हटाते हैं? डिनोमिनेटर। कैसे हटाते हैं? एलसीएम के लिए। क्या करते हैं? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की जगह 6 2 बार, 3 की जगह 6 2 बार, तो 2 into s 2s प्लस 2 की जगह 6 3 बार,
2 की जगह 6 3 बार 3 into t 3t equals to 6. 6 डिवाइड से मल्टीप्लाई 6 6 जा 36. तो सेकंड इक्वेशन हुई 2s plus 3t equals to 36. अब मैंने ली फर्स्ट इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन ली? फर्स्ट. क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? s minus t equals to 3 माइनस t इधर आके प्लस 3. s की वैल्यू है 3 plus t. s की वैल्यू है 3 plus t. ये होगी इक्वेशन थर्ड. s की वैल्यू है 3 plus t. ये होगी इक्वेशन थर्ड. अब देखो इक्वेशन 2 क्या है? 2s plus 3t equals to 36. 2s plus 3t equals to 36. अब s की जगह क्या लिखेंगे? 3 plus t. क्या लिखेंगे? 3 plus t, क्योंकि s की वैल्यू हमने निकाली 3 plus t फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में रखनी पड़ेगी. s की जगह आएगा 3 plus t. क्या आएगा? 3 plus t plus 3t equals to 36. 2 3s are 6. 2 3s are 6 plus 2 into t 2t plus 3t equals to 36. 2t plus 3t होता है 5t plus 6 होगा जाके minus 6. 36 में से 6 गया 30. 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 5 बनता है 5 5 6 30 t आया 6. अब इस t की वैल्यू को हम रखेंगे वापस इक्वेशन थर्ड में. कहाँ रखेंगे? इक्वेशन थर्ड. थर्ड इक्वेशन s equals to 3 plus t. t की जगह 6. 3 plus 6 होता है 9. ये इस इक्वेशन के s और t की वैल्यू या उसके सॉल्यूशन. उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. क्या है? 3x minus y equals to 3 9x minus 3y equals to 9. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. तो मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ? फर्स्ट. क्या फर्स्ट इक्वेशन? 3x minus y equals to 3 minus y उधर जाके प्लस y माइनस y उधर जाके प्लस y और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड. क्या करा? ये हुई फर्स्ट इक्वेशन. ये हुई सेकंड इक्वेशन. मैंने यूज करी फर्स्ट इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट. 3x minus y equals to 3 minus y उधर जाके प्लस y 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड. x की वैल्यू आई 3 plus y upon 3. 3 plus y upon 3 इसे बोला इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड. अब x की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो इसको हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन. x की वैल्यू अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो आप कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सेकंड में. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. Put value of x in equation second. क्या इक्वेशन सेकंड? 9x minus 3y equals to 9. 9x minus 3y equals to 9. 9 x की जगह लिखेंगे 3 plus y upon 3. 3 plus y upon 3. x की जगह लिखेंगे 3 plus y upon 3. 3 plus y upon. यार थोड़ा सा सिंपल करते हैं इक्वेशन. ये जो सेकंड इक्वेशन है 9x minus 3y equals to 9. इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं. पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से. ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है. 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 भी किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से. आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3. पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया. 9x को 3 से डिवाइड किया 3x बचा. 3y को 3 से डिवाइड किया y बचा. 9 को 3 से डिवाइड किया 3 बचा. पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो गई. पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो गई? 3 से. अब इस इक्वेशन में x की जगह आएगा 3 plus y upon 3. 3 plus y upon 3 minus y equals to 3. 3 से 3 कैंसिल. क्या होता है? 3 plus y minus y equals to 2. अब देखो इसमें दिक्कत ये है कि प्लस y और माइनस y कट गया. प्लस y और माइनस y कट गया. यानी वेरिएबल खत्म हो गया. पूरी इक्वेशन में कुछ वेरिएबल ही नहीं बचा. पूरी इक्वेशन में कोई वेरिएबल ही नहीं बचा. प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए. पूरी इक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं बचा. तो हम लिखेंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो solutions.
नो सॉल्यूशन, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। जब आखिर में जाके वेरिएबल ही खत्म हो जाए इक्वेशन में, वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं बचते। फिर देखिए 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। हमने दी फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, 3x minus y equals to 3, 3x minus y equals to 3 minus y इधर आके प्लस y, माइनस y इधर आके प्लस y, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में x आया 3 प्लस y अपॉन 3, x आया 3 प्लस y अपॉन 3, इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो कौन सी इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन, 9x minus 3y equals to 9, 9x minus 3y equals to 9। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होगी, पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी, 3 से। कर दो, 9 3 से डिवाइड हुआ 3x, 3y 3 से डिवाइड हुआ y, 9 3 से डिवाइड हुआ तो 3। x की जगह लिखना है 3 plus y upon 3, 3 plus y upon 3 minus y equals to 3, 3 से 3 कैंसल, 3 plus y minus y equals to 3 plus y minus y कैंसल। पूरी इक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं बचा, इसलिए दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। ये इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़े से पॉइंट्स आ गए। क्या आ गया, पॉइंट्स देखिएगा। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। सुनना, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट का देखो ले, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा। ये हो गया 2/10x, 3/10y, 13/10। ये हो गई फर्स्ट। क्या करा, पहली इक्वेशन में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा। ठीक है, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10। दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, 10 हुआ एलसीएम। ऊपर आया 2x प्लस 3y, इधर आया 13/10। 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यानी पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्या करा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा। 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10, दोनों के डिनोमिनेटर में 10, तो 10 हुआ एलसीएम। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, 10 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10 से 10 हुआ कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हुई फर्स्ट इक्वेशन। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 0 बड़ा। जैसे जैसे पॉइंट हटाओगे वैसे वैसे 0 बढ़ेंगे। 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, 10 हुआ एलसीएम। ऊपर आया 4x प्लस 5y इक्वल 23/10, 10 से 10 फिर कट गया, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। उम्मीद करूंगा यहाँ पे इक्वेशन बनाना सबको समझ आ गया होगा। इक्वेशन बनाने तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y, प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी मैंने फर्स्ट, क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y, 13 माइनस 3y और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। x की वैल्यू आपने निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको पुट करनी पड़ेगी x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। x की वैल्यू फाइंड हुई है फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट होगी सेकंड इक्वेशन में। चलिए
पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। चलिए ध्यान दीजिए, उम्मीद करूंगा यहाँ तक का टॉपिक सबको क्लियर होगा। दो इक्वेशन बनी थी, कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 13 प्लस 3y उधर जाके -3y 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट करनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन में। देखिएगा जरा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन? 4x + 5y = 23। x की जगह है 13 - 3y/2, x की जगह 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23। 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये हुआ 2 ब्रैकेट 13 - 3y प्लस 5y बराबर 23। 13 2 are 26, 13 2 are 26 प्लस माइनस माइनस 2 3 are 6y प्लस 5y बराबर 23 26। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस, 6y में से 5y गया, y बचा। 6y - 5y होता है 5y a y, 6y - 5y y। माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 6y में से 5y गया तो y बचा। माइनस y एज इट इज 20 प्लस 26 उधर जाके -26 प्लस 26 उधर जाके -26 माइनस y प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 26 में से 23 गया 3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3, y बराबर 3। y की वैल्यू आई 3, तो y की वैल्यू पुट होगी थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन x बराबर 13 - 3y/2, y की जगह 3/2। देखिए 3 3 का 9/2, 13 में से 9 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x आया 2। फिर सुनिएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y बराबर 13 प्लस 3y उधर जाके -3y, 13 - 3y 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, x आया 13 - 3y/2 इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है 4x + 5y बराबर 23, x की जगह 13 - 3y/2, 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एज इट इज ब्रैकेट में 13 - 3y, 13 - 3y प्लस 5y = 23। 2 का इंटू 13 में करा 26, 2 का इंटू 13 में करा 26 प्लस माइनस माइनस 2 का इंटू 3y में करा 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 एज इट इज माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 6y में से 5y गया y बचा, 6y में से 5y गया तो y बचा इक्वल 23 प्लस 26 उधर आके -26 प्लस 26 उधर आके -26 माइनस y एज इट इज 23 - 26 -3 माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। अब ये y की वैल्यू जाएगी थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन है x बराबर 13 - 3y/2, 13 - 3y की जगह 3/2, 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड दिया तो x आया 2, यानी y है 3 और x है 2। ये आपके इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया आगे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। भैया इनमें अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप के आएंगे? वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक आपको इक्वेशन दी जाती थी, सॉल्व करके आप x और y निकाल देते।
अब आपको वर्ड प्रॉब्लम लिख के दी गई है, आपको इसे पढ़ के इक्वेशन भी बनानी है, इक्वेशन भी आपको ही बनानी है और सॉल्व करके एक्स और वाई भी आपको ही निकालना है। क्या बोला क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। ले फर्स्ट नंबर भी x, दो नंबर है तो पहले नंबर को माना x, सेकेंड नंबर भी y। क्वेश्चन में बोले दो नंबर है तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया y। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 यानी x माइनस y 26। मैंने x को बड़ा माना है, y को छोटा, x बड़ा है और y छोटा, तो x माइनस y 26। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये x माइनस y 26, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y बराबर 26। आगे क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। जो बड़ा नंबर x है, जो बड़ा नंबर x है वो छोटे नंबर y का 3 टाइम्स, जो बड़ा नंबर x है वो छोटे नंबर y का 3 टाइम्स। x is 3 times of y, x is 3 times of y। फिर सुनो, क्वेश्चन में बोला दो नंबर है तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, ये बड़ा है और ये छोटा, याद रखना। दोनों के बीच का डिफरेंस 26। पॉजिटिव डिफरेंस कब आता है, जब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा। और आपको बोला है कि दो में से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो बड़ा ही छोटे से 3 गुना हो सकता है, बड़ा ही छोटे का 3 गुना हो सकता है, छोटा तो कभी बड़े का 3 गुना हो ही नहीं सकता। तो x जो है वो y का 3 टाइम्स, तो x है वो y का 3 टाइम्स। यानी मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3y। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 3y लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस y बराबर 26, x की जगह आ सकता है 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से y गया 2y, 3y माइनस y 2y बराबर 26, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y आया 30, y आया 30। अब y की वैल्यू रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। क्या सेकंड इक्वेशन, x बराबर 3y, y की जगह 13, 13 3 जा 30, ये इसके दो आंसर। फिर सुनिए, क्वेश्चन में बोला था दो नंबर है तो पहला नंबर हुआ x, दूसरा नंबर y, x और y, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 यानी x बड़ा है y छोटा, डिफरेंस पॉजिटिव है तो x बड़ा y छोटा, डिफरेंस होना चाहिए 26, और जो x है वो y का 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम द, जब भी क्वेश्चन में सब है ना वन नंबर इज 3 टाइम द अदर या 4 टाइम द अदर, तो हमेशा बड़ा नंबर छोटे नंबर के मुकाबले बड़ा होगा, वो जितने भी टाइम्स होगा उतनी। x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह लिख सकता हूँ 3y, x की जगह लिख सकता हूँ 3y। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह आएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 26 को 2 से डिवाइड किया y आया 30, y आया 30। अब देखो मेरे को ये जो y की वैल्यू है जो 13 आई है उसे रखना है सेकंड इक्वेशन में। कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में। y की जगह लिखा 13, 13 3 30 नहीं, तो ये y 13 और x 30 नहीं। इसके सॉल्यूशंस नोट कीजिए, इसके सॉल्यूशंस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक लार्जर है तो दूसरा स्मॉलर है, एक लार्जर एक स्मॉलर। लेट लार्जर एंगल bx, स्मॉलर एंगल by।
लार्जर एंगल को माना x और स्मॉलर एंगल को माना y। कैसे एंगल से? सप्लीमेंट्री। कैसे एंगल से? सप्लीमेंट्री। लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल y। सप्लीमेंट्री एंगल से यानी दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रियल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री। इक्वेशन 1। आगे बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स मतलब ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर। क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा एंगल x जो है, बड़ा एंगल x जो है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। क्वेश्चन में बोला है आगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक लार्जर एक स्मॉलर। लार्जर हो गया x, स्मॉलर हो गया y। सप्लीमेंट्री है तो दो का सम 180। क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल x है आपका, छोटे वाले एंगल से y से, छोटे वाले एंगल y से 18 डिग्री ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल से तो सम हो गया 180 डिग्री। क्वेश्चन में बोला जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फिर से इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू मिल चुकी है, इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्या मिली? y + 18। तो इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x + y = 180 डिग्री। x की जगह y + 18 डिग्री, प्लस में ये y अलग, ठीक है। y + y 2y, 18 प्लस का उधर जाके माइनस का, 180 में से 18 गया तो 162 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 2 1 2 2 6 18, 2 8 16, 2 8 16 और 2 1 2, तो y आया 81 डिग्री। y आया 81 डिग्री। अब y की वैल्यू रख दीजिए आप सेकंड इक्वेशन में। Put value of y in equation second. Put value of y in equation second. क्या इक्वेशन सेकंड? x बराबर y + 18 डिग्री, y की जगह 81, इसमें प्लस करो 18, ये आता है 99 डिग्री। 99 क्या करा फिर सुनो एक बार। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, एक लार्जर एक स्मॉलर। लार्जर हुआ x, स्मॉलर हुआ y। दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल x है वो छोटे वाले एंगल y से 18 डिग्री ज्यादा है। छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू है y + 18, तो उसे फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह लिख दिया y + 18। y + y 2y, 18 प्लस का उधर जाके माइनस का, 180 में से 18 गया 162, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, y आया 81। y आया 81। अब इस y की वैल्यू को रखेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x बराबर y + 18, y की जगह आया 81। 81 में 18 प्लस करा तो x आया 99 डिग्री। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम हमारे लेक्चर में आज यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन के 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम और करनी है, सब्स्टिट्यूशन, और हमें एक नई मेथड और सीखनी है, एलिमिनेशन। ये मेथड सीखते ही हमारे चैप्टर, तो इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे 2 दिन और लगेंगे। तब तक इस चैप्टर के पुराने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, या इस चैनल एमएस पे जो पुराने चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो आप अच्छे से टॉपिक्स रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।